नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। एस मैक्रो ने एक बार फिर 3 पोखरिया में एक घर को निशाना बनाया है। करीब 5 स्मार्टफोन समेत नगद लेकर हुए फरार। प्रीपेड स्मार्ट मीटर पर शहरवासियों का बढ़ा गुस्सा। बिहार सिविल सोसाइटी के कार्यक्रम में इसे हटाने की उठी मांग। और उत्तर बिहार में गहरा रही जल संकट से जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने लोगों को कराया अवगत। सेमिनार में हुई चर्चा। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कालीबाड़ी रोड के 3 पोखरिया में एस मैक्रो ने एक घर को बनाया निशाना। जिले में नहीं थम रहा एस मैक्रो का आतंक। पुलिस को खुली चुनौती देते हुए एक घर से 2500 कैश और परिवार के लोगों के 5 स्मार्टफोन मोबाइल लेकर हुए फरार। ताजा मामला मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कालीबाड़ी रोड 3 पोखरिया का है, जहां पर आज सुबह लगभग 4:30 बजे चोर सीढ़ी लगाकर अमरेंद्र कुमार के घर में छत द्वारा प्रवेश कर जाते हैं और परिवार के कई लोगों का मोबाइल और 2500 कैश लेकर फरार हो जाते हैं। इस पूरे मामले को लेकर अमरेंद्र कुमार ने बताया कि इस इलाके में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। आए दिन इस इलाके में एसमेक्रो द्वारा मोबाइल छिनतई, चोरी, मारपीट की घटनाएं सामने आती रहती है, मगर पुलिस प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। अमरेंद्र कुमार ने बताया कि घटना को लेकर उन्होंने 112 को सूचना दी है और मिठनपुरा थाना में लिखित रूप में आवेदन दर्ज कराई है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। आज सुबह 4:30 पर लगभग मेरा बड़ा बेटा सोकर जब उठा है तो देखा है कि घर का दरवाजा खुला हुआ था, तो उसको थोड़ा शक हुआ। उसको लगा कि मम्मी मॉर्निंग वॉक के लिए गई होगी। जब उसने ऊपर देखा तो देखी कि मम्मी सोई हुई है, तो जब वो अपना मोबाइल देखा तो उसके पास मोबाइल नहीं था। फिर हमको जगाने के बाद हम देखे तो हमारे पास मोबाइल नहीं है। बगल में भगना का रूम है, उसमें उठा तो उसके पास भी दोनों मोबाइल उसका गायब था। घर में नीचे छोटी बेटी के घर में बेटी के पास मोबाइल था, वो भी मोबाइल गायब है। फिर देखे कि कपड़ा नीचे गिरा हुआ था, फिर देखे उसमें भी तो लगभग जो है पॉकेट में शर्ट और पैंट के पॉकेट में 2500 रुपये का लगभग था। हमारे पॉकेट से हमारे बेटा के पर्स में से पैसा निकाल के और अस्त व्यस्त करके पूरा चला गया। कुल कितना मोबाइल गायब हुआ है? लगभग 5 मोबाइल मतलब जो है स्मार्टफोन हमारा गायब हुआ है। और कैश लगभग 2500-3000 के आसपास जो है। किन लोगों पर शक की निगाह जा रही है? शक क्या है कि अभी जो मतलब यहाँ पर चल रही है चारों तरफ मतलब स्मैकियर का ये मतलब अड्डा हो गया हुआ है। यहाँ पर समझ लीजिए कि इस तरीके का लोग में कि लगातार ये घटना हमारे मोहल्ला में घट रही है। कंटिन्यू अभी 2 दिन पहले मतलब 4 दिन पहले इसी तरीके से बगल में लोग जो है छत पर चढ़ के उसका मोबाइल लेकर चला गया। बिहार सिविल सोसाइटी में प्रीपेड स्मार्ट मीटर की समस्या एवं समाधान की दिशा विषय पर संगोष्ठी का किया आयोजन। प्रीपेड स्मार्ट मीटर की समस्या एवं समाधान की दिशा विषय को लेकर रविवार को नवयुवक समिति ट्रस्ट की सभागार में बिहार सिविल सोसाइटी के तत्वाधान में एक आम सभा एवं एक जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले में लग रहे प्रीपेड स्मार्ट मीटर की समस्या और उसके समाधान पर परिचर्चा की गई। इस दौरान बिहार सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष चंद्रकिशोर पराशर ने कहा कि बिहार सिविल सोसाइटी लगातार प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। हमारी मांग है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर हटाओ और पोस्टपेड मीटर लगाओ। आज इस पर परिचर्चा करते हुए आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें आगामी 30 मई को कल्याणी चौक पर बिहार सरकार का पुतला दहन किया जाएगा। इसके अलावा 5 जून को विद्युतीय विभाग के अंचल कार्यक्रम में घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम किया जाएगा। बिहार सिविल सोसाइटी के तत्वावधान में पिछले दिनों एक कैंपेन लॉन्च किया गया है, प्रीपेड मीटर हटाओ पोस्टपेड मीटर लाओ। और इसके हमारे एक कोर कमेटी है जिसके अध्यक्ष हमारे पूर्व मेयर हैं श्री सुरेश कुमार जी। हम लोगों के कोर कमेटी ने तय किया है कि आगामी 30 मई को कल्याणी चौक पर इसके विरोध में जो बिजली की समस्या आई है प्रीपेड मीटर के कारण, हम लोग बिहार सरकार का पुतला दहन करेंगे। और 5 जून को जो हमारा यहाँ का सबसे बड़ा कार्यालय है विद्युत विभाग का, जो विद्युत अंचल कार्यालय है रामदयालु में, वहाँ हम लोग घेरा डालो डेरा डालो का कार्यक्रम रखे हैं और हमारी सदन भी इससे एग्री है। इसके अलावा हम जन जागरण अभियान चला रहे हैं और धीरे धीरे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के और शहरी क्षेत्र के भी अनेक जनप्रतिनिधि इससे जुड़े हैं और आज उनकी गरिमा में उपस्थिति हुई है। इस तरह ये व्यापक स्तर पे जा रहा है। जनसंपर्क के अगले चरण के लिए
हमने 6 लोगों की एक कमेटी बनाई है और वो जनसंपर्क में लगा है। हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो और आरोप पत्र हमारा 2-3 दिन में छप के आएगा और फिर जनसंपर्क के लिए हम लोग फील्ड में सुरेश जी के ये नेतृत्व में हम लोग निकलेंगे और फिर इस समूह को बढ़ा करके और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के विरोध में आज हम लोग का दूसरा आम सभा है। पहली आम सभा में बहुत भागीदारी हुई थी, अभी भी बहुत भागीदारी हो रही है, लोग आ रहे हैं। और चूँकि ये प्रीपेड मीटर से सारे लोग त्राहिमाम हैं, सारे लोग इतना बिल आ रहा है, सारे त्राहिमाम है और सारे जनता परेशान है। इसी के लेकर आज हम लोगों ने एक आम सभा बुलाई है, इससे बहुत सारी जनता आई है और इसी का विरोध हम लोग कर रहे हैं। और आगामी दिनों में क्या करेंगे, क्या किसी खुलासा हम लोग हमारे अध्यक्ष महोदय करेंगे, चूँकि स्थिति ये बन गई है कि अब विद्रोह करने का समय आ गया है। चूँकि बिलिंग भी नहीं कर रहा है, बहुत जनता त्राहिमाम है, अब इनको बिलिंग करने का समय नहीं है, लोगों के पास है, जबरन मीटर लगा रहा है लोग। उत्तर बिहार में गहरा रही जल संकट से अवगत कराने के लिए आरडीएस कॉलेज में सेमिनार का हुआ आयोजन। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर स्मृति न्यास दिल्ली और रामदयालु सिंह कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को आरडीएस कॉलेज के सभागार में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की स्मृति में आयोजित स्वराज पर्व के सामुदायिक विकेंद्रित एवं जल प्रबंधन पर परिसंवाद का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मुख्य वक्ता राजस्थान अलवर के नोबेल स्टॉकहोम पुरस्कार एवं मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। इसके पूर्व कॉलेज के प्रांगण में वृक्षारोपण किया गया। परिसंवाद में उपस्थित वक्ताओं ने जल संरक्षण पर विस्तार से चर्चा की। मुख्य वक्ता जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने कहा कि पानी दर राज्य अभी साउथ बिहार में है जो पानी हो रहा है और नॉर्थ में भी पानी की समस्या गहरा रही है, बाढ़ भी आ रही है और बुखार भी बढ़ रही है, दोनों साथ साथ है। इसलिए यहाँ के लोगों को लगता है कि उनके पास पानी पर्याप्त है, लेकिन इसे जल संकट के कारण 21वीं शताब्दी में हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है और धरती पर गर्मी बढ़ रही है, मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है। हम लोगों को जल बचाने की आवश्यकता है। देखिए, बिहार एक पानीदार राज्य है। अभी बिहार में जो साउथ बिहार है वो बेपानी हो रहा है और नॉर्थ में भी बेपानी हो रहा है, बाढ़ भी आ रही है और सुखाड़ भी बढ़ रही है, दोनों साथ साथ हैं। मुझे लगता है कि बिहार भगवान का लाडला बेटा होने के कारण थोड़ा पानी के बारे में उसको प्यार कम है और पानी को वो फ्री की चीज़ मानते हैं, इसलिए उनको लगता है कि पानी तो हमारे पास खूब है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ के जवान साथियों के साथ मिलके, यहाँ के टीचरों के साथ मिलके, यहाँ के कॉलेजों के साथ मिलके कि ये जो जल संकट है 21वीं शताब्दी में, इसके कारण हमारा जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है और धरती को बुखार चढ़ रहा है, मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है, ये जो हालात पैदा हो रहे हैं, इसको यदि ठीक करना है तो जल का प्रबंधन करना पड़ेगा। और जल का प्रबंधन केवल अकेली सरकार नहीं कर सकती, सरकार और समाज दोनों को बराबर मिलकर भागीदारी से करना पड़ेगा। जैसे मैंने राजस्थान में पिछले 42 सालों में पानी का काम करके वहाँ की जो मरी हुई सूखी नदियाँ थी उनको पुनर्जीवित करके 17 लाख लोगों को खेती में रोजगार दिया और करीब 2500 डाकुओं को पानी का काम करके उनकी बंदूकें छुड़वा के उनको खेती के काम में लगा दिया। तो यदि राजस्थान जैसी जगह जहां भगवान जी बहुत नाराज रहता है। पटना महावीर मंदिर न्यास बोर्ड की देखरेख में शाहू पोखर मंदिर का होगा जीर्णोद्वार। मुजफ्फरपुर के प्राचीनतम शाहू पोखर मंदिर के जीर्णोद्वार का कार्य पटना महावीर मंदिर न्यास बोर्ड करा रही है। इस कार्य का जायजा लेने के लिए शनिवार को न्यास बोर्ड के अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल शाहू पोखर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने शाहू पोखर और मंदिर के साथ यहां बन रही धर्मशाला का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि शाहू पोखर के पानी की उड़ाई महावीर मंदिर न्यास कराएगा। मंदिर के जीर्णोद्वार के साथ यहां फव्वारा लगेगा। मंदिर की ओर आने वाले 3 रास्ते पर सिंह द्वार भी बनेगा। उन्होंने कहा कि इस मंदिर का सुंदरीकरण करा, इसे बिहार का अद्वितीय स्थल बनाना है। इस दौरान शाहू पोखर पूजा समिति और स्थानीय लोगों ने आचार्य किशोर कुणाल का फूल माला पहनाकर स्वागत भी किया। जैसे कि यह शाहू पोखर मंदिर जो है इसको कैसे भव्य बनाया जाए, सुंदर बनाया जाए, सामने जो तालाब है उसके सौंदर्य में कैसे वृद्धि की जाए, कैसे सुंदर लगे, शहर का एक प्रमुख
आकर्षण केंद्र बने, इसलिए लोगों से राय विचार के लिए आया हूं। तो हम लोगों ने इस साल के बजट में 60 लाख रुपए इसके विकास के लिए रखा है, लेकिन वो कोई सीमा नहीं है कि और भी खर्च करना होगा। महावीर मंदिर की ओर से इस पर खर्च किया जाए। इसको मुजफ्फरपुर का एक अत्यंत आकर्षक केंद्र बनाना चाहते हैं, भक्ति का भी, और लोग अपना आए आध्यात्मिक सत्संग करें। सावन का जो है महीना आने वाला है और बड़ी संख्या में कांवड़िया यहाँ पे रुकते हैं, उसको लेकर चूँकि मंदिर का अधिग्रहण हो चुका है, तो उसको लेकर के क्या ऐसा है, उसके लिए गरीबनाथ मंदिर एवं धार्मिक न्यास बोर्ड का अध्यक्ष था, उसके नवनिर्माण के लिए, विकास के लिए, बल्कि मैंने सारी ऊर्जा उसी में लगाई थी। इस पर ध्यान उतना नहीं गया था जी। बाद में बहुत लोगों को हमने काम सुपुर्द किया था, नहीं हो सका, तो स्वर्गीय दिलीप साहू जी ने इस मंदिर को अपने दिवंगत होने के कुछ साल पहले महावीर मंदिर को सौंपा था। श्री माहेश्वरी सभा और जनहितैषिता ने नवयुवक समिति ट्रस्ट में ब्लड डोनेशन कैंप का किया आयोजन। श्री माहेश्वरी महिला सभा एवं महिला संगठन के द्वारा सरियागंज स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट सभागार में रविवार को ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना ब्लड डोनेट किया। मौके पर प्रिंस मोदी ने कहा कि यह ब्लड डोनेशन मुख्य रूप से थैलेसीमिया व कैंसर रोग के मरीजों के लिए किया जा रहा है, जिसमें ब्लड बैंकों में ब्लड की कमी न हो। लोग बढ़ चढ़कर इसमें ब्लड डोनेट कर रहे हैं। हम लोगों का प्रयास रहता है कि हर महीने में इस तरह का एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा सके। जय महेश, हम लोग महेशी सभा से है। हम लोग महेश नवमी के उपलक्ष्य में 8 दिन का अपना प्रोग्राम रखे हैं, जिसमें प्रथम दिवस हम लोग रक्तदान का शिविर लगाए हैं। इसमें हम लोग का 40 यूनिट ब्लड लेने का पूरा दिन भर का टारगेट है, और ये हम लोग जनहित के साथ मिलकर कर रहे हैं ये प्रोग्राम। रक्तदान शिविर आज आयोजित नवयुवक समिति में किया गया है। अभी तक लगभग 15 लोग हो चुके हैं। 30-35 यूनिट तक का टारगेट है, और कैंप हम लोग मुख्यतः कैंसर पेशेंट और थैलेसीमिया मरीज के लिए लगाते हैं, और हर महीने लगाने का प्रयास है ताकि ब्लड बैंकों में ब्लड रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स भिकनपुरा, SKMCH फ्लाईओवर के समीप, NH77 मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ UPSC, BPSC, NDA, SSC, B.Ed, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, IIT, TET, IBPS, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से PG तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार, रामदयालु रोड, जेनित पेट्रोल पंप के बगल में।
Contact us on 9334900337, 6203529231, 7766974617. अपने स्वाद से लोगों में विश्वास बना चुका सरैयागंज स्थित भगवान भोजनालय आप लोगों की डिमांड पर अब नए अंदाज में धमाका मचाने आ गया है। श्री रघुनाथ महाराज के प्रतिष्ठान भारत जलपान की सेवा अब उन्हीं के प्रतिष्ठान भगवान भोजनालय में दी जा रही है। मसाला डोसा, छोले भटूरे, पाव भाजी के साथ साथ मिठाई की सभी रेंज उपलब्ध है। इसके अलावा खाने और नाश्ते का भी उत्तम प्रबंध है। अत्याधुनिक बैठने की व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई का भी ख्याल रखा गया है। बर्थडे पार्टी हो या स्मॉल पार्टी हो या शादी समारोह हो, सभी के मिठाई और पनीर का ऑर्डर भी लिया जाता है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। भगवान भोजनालय सरैयागंज नवयुवक समिति के समीप। हमारा मोबाइल नंबर है 9829110000। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नी लाल मेगा मॉल सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाय प्लेस, कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड, नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। महाकाल सेवा मंडली और अरुण फाउंडेशन ने अभिभावकों को बच्चों को टीका लगाने के लिए किया जागरूक। महाकाल सेवा मंडली की ओर से रविवार को सिकंदरपुर स्थित सिद्धि घाट में अरुण शाह फाउंडेशन के द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस जागरूकता शिविर में गरीब और निर्धन लोगों को बच्चों की स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखना है, इसके बारे में जागरूक किया गया। मौके पर अरुण शाह फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण शाह ने कहा कि बच्चों की स्वास्थ्य का सही देखभाल करने के लिए आज माताओं को जागरूक किया गया, जिसमें 3 विशेष चीजें उन्हें बताई गई, जिसमें पहला साफ सफाई, दूसरा पोषण और तीसरा टीकाकरण के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि अगर इन 3 चीजों पर ध्यान रखा जाए तो बच्चे कम बीमार पड़ेंगे, वहीं मृत्यु दर में काफी कमी आएगी। नहीं, हम यहाँ इलाज के लिए नहीं आए थे, हम यहाँ सिर्फ जागरूकता के लिए आए थे। मतलब लोगों को ये बताने कि
ये जागरूकता शिविर जो है महाकाल जो सेवा मंडल जो है इसी ने आयोजित किया था। इसमें मुख्य उद्देश्य है कि जितनी भी जो गरीब आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार की जो माताओं को ये बताना कि कैसे हम अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं। और उसके पीछे हमने 3 चीज़ का ही मतलब जिक्र किया है। पहला जिक्र किया कि कैसे हम अपने आप को कैसे मतलब साफ़ सफाई पे कितना ध्यान देना जरूरी है, जिसको कहते हैं हाइजीन सैनिटेशन। तो हमने हैंड वॉशिंग वगैरह और साफ़ सुथरा घर का वातावरण साफ रखना, घर के बाहर साफ सफाई रखना। दूसरा है कि न्यूट्रिशन यानी पोषण के बारे में बताया कि जन्म से लेकर 5 साल तक हम बच्चों को क्या चीज़ देना चाहिए, क्या चीज़ नहीं देना चाहिए। हमारे पास जो भी यहाँ पर, और तीसरी बात जो हमने बताया कि टीकाकरण का उद्देश्य, क्योंकि टीकाकरण कितना जरूरी है, बच्चों को बीमारी से और मृत्यु से बचाता है। अगर हम ये तीनों चीज़ों पर, खास करके सफाई पर, हैंड वॉशिंग पर, उसके बाद पोषण पर और उसके बाद टीकाकरण पर अगर पूरी तरह से हम ध्यान दें, अगर एक गरीब परिवार का भी बच्चा, और तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे बीमारी। नागरिक मोर्चा ने वीर सावरकर की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का किया आयोजन। नागरिक मोर्चा की ओर से रविवार को सरैयागंज स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में वीर सावरकर की जयंती समारोह मनाई गई। इस दौरान वहां उपस्थित लोगों ने वीर सावरकर की छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। नागरिक मोर्चा के सदस्य ने कहा कि आज महान राष्ट्रभक्त वीर सावरकर की 140वीं जयंती है। उन्होंने जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना की थी, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हम सभी की ओर से देश के प्रधानमंत्री को शुभकामना है कि देश आगे चलकर विश्व गुरु बने। महान राष्ट्रभक्त वीर सावरकर जी की 140वीं जयंती है और इन्होंने जो हिंदू राष्ट्रवाद की कल्पना की थी उसमें एक विलक्षण अलग परिभाषा दी। इन्होंने कहा कि इस भारत भूमि में रहने वाले सब लोग जिनकी मातृभूमि है, जिनकी पितृभूमि है या जिनकी पुण्य भूमि है, यह तीनों हिंदू हैं। इस कंसेप्ट से राजनीति करने वाले लोगों का एक दौर गांधी जी के दौर के बाद आज मिला है और मुझको लगता है कि गांधी जी ने इस देश को 100 साल आगे पहुंचाया तो यह 500 साल और आगे पहुंचाएंगे। और मोदी जी जो इनके कंसेप्ट थे इसके अनुसार से काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी शुभकामना है कि भारतवर्ष विश्व गुरु बने, यही हमारी संकल्पना है। और आप सब तमाम भक्तों को, तमाम लोगों को, तमाम राष्ट्र भक्तों को बाबा गरीबनाथ मंडल की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनने का हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री ने युवाओं के विकास पर दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 101वां एपिसोड को भाजपा गरीबनाथ नगर मंडल के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने मंडल महामंत्री पंकज प्रकाश के आवास नगर मंडल के 116 नंबर बूथ पर सुना। वरिष्ठ भाजपा नेता प्रभात कुमार ने कहा कि आज का यह मन की बात युवाओं की प्रेरणा पर आधारित है। पीएम मोदी ने वीर सावरकर को याद करके उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा कर युवाओं को प्रेरित किया। मन की बात में उन्होंने बिहार की बेटी विशाखा सिंह से युवा संगम की बात कर कल्चरल एक्सचेंज पर फोकस डाला और युवा संगम के महत्व को बतलाया। साथ ही युवा आज किस प्रकार के टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूक है इसकी भी चर्चा की और अपना देश कैसे विकसित बने, विकासशील बने, इस पर चर्चा की। और मन की बात के 100वें एपिसोड को पूरे दुनिया भर में सुना गया, इसकी भी चर्चा की। नगर विधानसभा प्रभारी पवन दुबे ने कहा कि पीएम मोदी के मन की बात को क्रमबद्ध हम वार्ड स्तर पर घर घर पहुंचाएंगे। इस दौरान भाजपा जिला प्रवक्ता व नगर विधानसभा प्रभारी पवन दुबे, मंडल अध्यक्ष धीरज सिंह, प्रणब, भूषण, मोनी, पंकज प्रकाश, आशीष, राजसुरी, भाजपा के वरिष्ठ नेता भोला चौधरी आदि मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी के मन की बात को आज हम सभी गरीबनाथ नगर मंडल के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने मोती झील स्थित 100 बूथ नंबर 116 स्थित मंडल के महामंत्री पंकज प्रकाश जी के आवास पर हम सबों ने सुनी और किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबों को बताया कि कैसे युवा संगम में एक बिहार की बेटी विशाखा सिंह जी प्रधानमंत्री मोदी जी की बात होती है
और एक तमिल के लोगों से बात होती, कैसे कल्चरल एक्सचेंज होता है युवा संगम के द्वारा, इस पर विशेष डाला फोकस। साथ ही कैसे हम युवा जो है वो म्यूजियम की ओर जाएं, अपने सभ्यता संस्कृति को जाने, अपने लोगों को जाने, अपने महापुरुषों को जाने, इस पर जोर डाला। और साथ ही वीर सावरकर को आज उन्होंने याद किया। आज के लिए बस इतना ही है। मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर के कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।